हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। खासकर मैट्रिक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही अहम है, इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्या है, आज मैं मैट्रिक के विद्यार्थी जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक के प्रायोगिक परीक्षा के क्वेश्चन पैटर्न लेकर आया हूं और मैं 2023 में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूं और कौन सी क्वेश्चन आपको आएगा, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कौन कौन सी क्वेश्चन आएगा, उसका मैंने आपको विस्तृत वर्णन करके बताया हूँ। आप इसके माध्यम से आप फाइल को भी तैयार कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी एग्ज़ाम में भी अच्छी ढंग से लिखकर अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये जो देख रहे हैं यह आपको केमिस्ट्री का है। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ और किस तरह से आपको फाइल को बना सकते हैं, अर्थात कॉपी को किस तरह से बना सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 फरवरी से, उसमें आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, ये सब विस्तृत मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो देख रहे हैं केमिस्ट्री का है, इसमें आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। फुल मार्क्स रहेगा 7 नंबर के। उसमें भी यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले व्यवहारिक कार्य पुस्तिका अर्थात प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। उसमें आपको वाइवा होगा 1 नंबर का। इसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस अर्थात इसके द्वारा आपको 4 नंबर दिया जाएगा। टोटल आपको क्वेश्चन इस 7 नंबर के रहेंगे, इस बुक में दिया जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ जस्ता एवं लोहा धातुओं की अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है, पहला क्वेश्चन है। इसके साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है फेर्स सल्फेट के जलीय विलयन के साथ दस्ता एवं कॉपर धातुओं की अभिक्रियाओं का अध्ययन कीजिए, या फिर पीएच स्केल की सहायता से आपको HCl एथेनोलिक अम्ल या NaOH का विलयन निकालना होगा, या फिर एसिटिक अम्ल के गंधक में लिटमस पत्र पर प्रभाव एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रियाओं को गुणों को अध्ययन करने के बारे में बताना होगा। इसके बाद यहाँ दिए गए लिटमस पत्र विलयन और विलयन के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के प्रभाव को निरीक्षण के द्वारा बताना होगा। ये सब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी में से आपको मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ, जो आपको 2023 के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग आपको हम यहाँ प्रयोग का नाम बताते हैं और प्रयोग 1 बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हो अम्ल और क्षारक के गुणों का अध्ययन, अर्थात किस तरह से करना है, उसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग को नाम दे देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने प्रयोग के नाम दे देंगे, यहाँ पर आप प्रयोग नंबर देकर यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रयोग के नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ आपको किसी अम्ल जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ज्ञात करने का तरीका बताते हैं, अर्थात इसको आपको प्रयोग के माध्यम से बताना होगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है लिटमस विलयन नीला तथा लाल, इसके बाद जिंक धातु तथा ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया द्वारा अम्लों के गुणों का अध्ययन करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आवश्यक सामग्री को लिखेंगे। तो आवश्यक सामग्री में हमको क्या क्या आवश्यक उपकरण तथा क्या क्या चाहिए उसके बारे में, तो यहाँ देखिए परख नली, स्टैंड होल्डर, जेट, कॉर्क, माचिस, ड्रॉपर, प्लास्टर, 2 जगहों समकोण के मुड़ी हुई नली लगा हुआ। इसके बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिटमस का विलयन, छोटे जिंक, सोडियम कार्बोनेट, साफ सुथरा जल। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद सिद्धांत में लिखेंगे। तो सिद्धांत में अर्थात किस तरह से करना है उसको बारे में यहाँ लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दस्ता धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर
हाइड्रोजन गैस से निकलती है। जैसे यहाँ Zn+2HCl को रिएक्शन कराने पर ZnCl2+H2 प्राप्त होगा। इसके बाद हाइड्रोजन गैस पंप की आवाज़ के साथ ऑक्सीजन गैस से जलती है। इस तरह से यहाँ पर जलती है। इसके बाद हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना पत्थर को दूधिया कर देती है, अर्थात उसे उजला कर देता है। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ बताया गया है प्रयोग विधि, अर्थात किस तरह से आपको प्रयोग करना है। इसके बाद निरीक्षण भी करना है, आपको चेक भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक परख नली में 20 सीसी तनु HCl लेकर परख नली स्टैंड में रखेंगे। इसके बाद प्रयोग में आपको यहाँ करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट प्रयोग में करेंगे लिटमस पत्र पर HCl का प्रभाव। 2 परख नलियों में से प्रत्येक में 1 सीसी तनु HCl लेंगे। इसके बाद एक परख नली में नीले लिटमस की 1 बूंद तथा दूसरे लिटमस में लाल रंग की 1 बूंदों को डालेंगे। तो डालने के बाद हमको क्या की निरीक्षण में प्राप्त होगा, तो नीला लिटमस विलयन लाल हो जाता है, जबकि दूसरा में लाल लिटमस विलयन के घोल का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे हमको निष्कर्ष प्राप्त होता है कि HCl अम्लीय प्रकृति का होता है, अर्थात HCl जिसमें H आयन होता है उसमें प्राकृतिक अर्थात अम्लीय प्रकृति पाया जाता है, जबकि HCl का लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद दूसरा नियम के द्वारा हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तनु धातु के साथ अभिक्रिया, एक साथ परख नली में 5 सीसी तनु हाइड्रोक्लोराइड डालते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए अगला हम लोग पॉइंट में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यह सभी बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग रिजल्ट में देखते हैं। तो रिजल्ट में हमारा क्या प्राप्त होता है, तो रिजल्ट में यहाँ प्राप्त होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देती है और लाल लिटमस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह अम्लीय प्रकृति का होता है। दूसरा पॉइंट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दस्ता धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तीसरा पॉइंट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है या मुक्त करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको सावधानियाँ भी रखनी होगी। सावधानियाँ के रूप में हम लोग लिखेंगे प्रयोग के लिए तनु घोल का प्रयोग करेंगे, यहाँ करें नहीं करेंगे, तथा सभी रसायनों को कम मात्रा में ही लेंगे। इसके बाद लिखेंगे परख नलियों को उपयोग से पहले आसुत जल से अच्छी तरह से उसे धो लेंगे। इसके बाद कहेंगे HCl का प्रयोग सावधानी से करेंगे, क्योंकि इसका अच्छा से प्रयोग नहीं करने से त्वचा और कपड़े जल सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखेंगे अधिक मात्रा में HCl की प्राकृतिक जिंक से न कराएंगे, अन्यथा अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस मुक्त होने से हल्का विस्फोट हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा प्रयोग में देखते हैं। तो दूसरा प्रयोग का नाम होता है H2O गैस बनाना तथा इसके गुणों का अध्ययन करना। इसके लिए हम यहाँ पर प्रयोग का नाम लिखेंगे, इसके बाद प्रयोग संख्या लिखेंगे, इसके बाद प्रयोग का नाम लिखेंगे। तो प्रयोग के नाम में यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाना तथा उनके गुणों को बताना है। इसमें हमको गंध, जल में घुलनशीलता, इसके बाद लिटमस पत्र पर प्रभाव तथा अम्लीय पोटेशियम डाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया का अध्ययन करना है। इसके बाद इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो यहाँ आवश्यक सामग्री तथा रसायन लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे। इसके बाद क्या क्या चाहिए उसका सामग्री का नाम लिखेंगे। तो यहाँ 1 गोल पेचिशवाद वाला प्लास्टर चाहिए, मुड़ी हुई नली चाहिए, त्रिपाल बैठकी चाहिए, ब्रश चाहिए, पाचिस चाहिए, गेट। इस तरह से हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं इस तरह से हमको पूरा के पूरा वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद इसका सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे ताम्र छीन को साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर H2O गैस प्राप्त होती है, जैसा कि यहाँ रिएक्शन पर बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस से वायु से भारी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है H2O गैस से रंगहीन गैस है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है इसकी गंध जलते गंधक के साथ समान है तथा दम घुटने लगता है। अगर इसको आप सूंघेंगे तो आपका दम घुटने लगेगा। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखेंगे इसकी गंध जलते गंधक के साथ घुटने लगता है। इसके बाद SO2 गैस जल में अत्यधिक घुलनशील है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है H2O गैस अम्लीय है, अतः नीले लिटमस को लाल कर देती है। नेक्स्ट H2O गैस से अम्लीय
पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगियों को रंग को हरा कर देती है। इसके बाद प्रयोग विधि क्या क्या है, किस तरह से प्रयोग करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो प्रयोग में सबसे पहले हम लोग गोल पेंचीवाद वाली प्लास्टर में ताम्र छीलन लेंगे और उसके मुंह में 2 छेद वाला कॉर्क लगा देंगे, जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देखे हैं। कॉर्क के एक छेद में थितर किप को इस तरह लगाएंगे जिसका निचला सिरा ताम्र छीलन को लगभग स्पर्श करेगा और दूसरी सिरा में निकासी लगाएंगे। निकासी का छोटा वाला सिरा प्लास्टर के अंदर रखेंगे। इसके बाद अगला प्लास्टर को स्टैंड से कस देंगे। इसके नीचे त्रिपाद बैठकी रखकर उसके तार को जाली रखें तथा निकासी के दूसरे सिरों को साफ गैस घट में लगा देंगे। इसके बाद इस तरह से हम लोग करके लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगला सिद्धांत क्या होगा, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए SO2 गैस के गुणों की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष। तो पहला गंध देखेंगे। तो गंध, गैस जार के ढक्कन को थोड़ा हटाकर सावधानी से गैस को सूंघेंगे। तो गैस को सूंघते हैं तो उससे क्या निरीक्षण प्राप्त होता है उससे, तो इसकी गंध जलते गंधक के समान तीखी तथा घुटने दमने वाली, जिससे खांसी होने की शंका होती है। इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, इसकी गंध तीखी तथा दम घुटने वाली होती है। इसके बाद अगला पॉइंट में देखते हैं। तो लिटमस पत्र पर प्रभाव, लिटमस पत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट में देखेंगे तो जल में घुलता का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट में देखिएगा तो जलीय गैस पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया कराने पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर परिणाम में लिखेंगे। तो परिणाम अर्थात रिजल्ट क्या हमको प्राप्त होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक रंगहीन तथा तीखे गंध वाली गैस है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। यह गैस अम्लीय होता है। यह कारक की भांति कार्य करती है। इसके बाद अगला हो जाता है सावधानियाँ। तो सावधानियाँ भी हमको अच्छी ढंग से यहाँ लिखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे उपकरणों को इस तरह आकार सजाएंगे कि वायु रोध हो, अर्थात वह आयु से न निकले। किप का निचला सिरा सल्फ्यूरिक अम्ल में बराबर डूबा रहना चाहिए। प्लास्टर को धीरे धीरे गर्म करेंगे। SO2 गैस को सावधानी से सूंघेंगे क्योंकि इससे दम घुटने का शंका होती है। इसके बाद लिटमस पत्र को ज़्यादा देर तक इसके संपर्क में रखने से यह विसरित हो जाती है, अतः लिटमस पत्र के इसके प्रभाव को जाते रहना पड़ेगा और गैस को लिटमस पत्र के संपर्क में लाकर तुरंत इसके रंग को निरीक्षित करेंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके यह वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए और अन्य मैट्रिक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अहम है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।